ऑलराइट, सो हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। नाउ ज्योमेट्री आपकी बेसिकली वो मैथ का हिस्सा हो गया जिसके अंदर हम शेप्स को स्टडी करते हैं। एंड वन ऑब्वियस प्लेस जहाँ पर आपकी ज्योमेट्री रियल लाइफ में काम में आ सकती है इज इन कंस्ट्रक्शन। सो अगर आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ज्योमेट्री अगर आपको पता हो तो उसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है या आपने एक ब्रिज बनाना है तो उसकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, मीनिंग जो उसके पोल्स हैं, इन सिंपल वर्ड्स, उनको आपने किस एंगल में रखेंगे, और फिर अगर उसी साइड किसी और साइड पे उतने ही एंगल में आपने एक और पोल बनाना है तो उसको कितने एंगल पे रखेंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। एंड ज्योमेट्री की डिफरेंट रूल्स हम फॉलो करके एक बिल्डिंग को स्टेबल और एक जैसा बना सकते हैं, विच इज़ मच हार्डर अगर आपको ज्योमेट्री ना पता हो तो। एनी हाउ, सो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जिनको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। नंबर वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंगल्स। एक एंगल क्या चीज़ होती है? नाउ सबसे सिंपलेस्ट वे एक एंगल को समझने का तो ये है कि कोई चीज़ किसी और चीज़ से कितनी उठी हुई है। मीनिंग फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये लाइन है रेड वाली, सो इस लाइन के ऊपर जो एक और लाइन बनी हुई है येलो वाली, वो इस लाइन से कितनी ऊपर उठी हुई है, वो चीज़ उसका एंगल होगी। नाउ एंगल्स को हम लिखते तो नंबर्स में ही है, पर उनके ऊपर एक साइन लगा देते हैं जिसको हम डिग्री का साइन कहते हैं। सो इसको हम पढ़ेंगे 24 डिग्रीज। इट जस्ट मीन्स कि ये लाइन इस लाइन से 24 डिग्रीज ऊपर उठी हुई है। एंड हाउ डू वी नो ये 24 डिग्रीज ऊपर उठी है? वेल, उसके लिए हमारे पास वो हमारा डी होता है जो हम यूज़ करते हैं, एंड उसके मुताबिक हम यहाँ से मेजर करते हैं, एंड इट टर्न्स आउट कि यहाँ पर 20 डिग्रीज होता है रफली, राइट? सो हम कहते हैं कि लाइन 20 डिग्रीज उठी हुई है। नाउ कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है, मीनिंग इस रेड लाइन के ऊपर लेट्स से ये येलो लाइन ऊपर है उसके, तो हम कहेंगे कि इसका एंगल 0 डिग्रीज है। 0 डिग्रीज मीनिंग ये उठी हुई नहीं है, ये उसके ऊपर खड़ी हुई है। देयर आर फ्यू मोर। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है तो हम उसे कहते हैं कि उसका एंगल 90 डिग्रीज है, और उसको हम एक स्क्वायर से मेजर करते हैं, हम गोल इस तरह से नहीं लगाते। सो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री, या फिर ये चीज़ पिछली वाली चीज़ के ऊपर सीधी खड़ी हुई है। एंड अगर हम इसे फ्लिप कर दें तो रेड लाइन 90 डिग्रीज पे येलो लाइन के साथ, पर अगर आप थोड़ा सा फ्लिप करके इस चीज़ को देखें तो एक लिहाज से येलो लाइन रेड लाइन के ऊपर भी खड़ी हुई है 90 डिग्रीज पे। सो एंगल्स एक्चुअली एक लिहाज से कॉम्यूटेटिव होते हैं। सो दैट्स एंगल्स, राइट? अब हमारे पास एक नया टर्म आया था एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? वेल, अगर सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की शेप है, लेट्स से you have something like this, right? Oh, there we go. And so हमारे पास 3 लाइंस हैं, इनको मैं अपनी तरफ से कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स से A, B, D and C. Now in geometry जब आप लाइंस की बात कर रहे हैं तो आपको दोनों लेटर्स इस्तेमाल करने होते हैं। मीनिंग ये जो लाइन है B से लेके A तक, इसको अगर हमने मैथमेटिकली लिखना है तो हम कहेंगे A, B और ऊपर एक लाइन लगा देंगे। ओके, सो आप सिर्फ A नहीं लिखेंगे, सिर्फ A का मतलब है हम सिर्फ इस कोने की बात कर रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हैं बी ए। सो ऑर्डर से मैटर नहीं करता, या आप बी को पहले लिख लें या ए को लिख लें, पर आपको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक दोनों लेटर्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो अगर मैं इस लाइन की बात करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा बी डी या डी बी। ओके, एनी हाउ,
सो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो एंगल थे, एक ये है और एक ये है, राइट। सो एक एंगल हमारा, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी डी, और जब हम इसको लिख रहे हैं तो हम इसके पीछे ये निशान लगाएंगे। इस निशान का मतलब एंगल होता है मैथ में, राइट। दिस मीन्स एंगल ए बी, एक्चुअली लेट्स डू इट लाइक दिस, राइट, एंगल ए बी डी। और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सी पी डी या डी बी सी। हम चूज कर लेते हैं सी बी डी, एंगल सी बी डी, ऑलराइट। नाउ